केतु की खतरनाक चाल, वृषभ राशि पर लाएगा भूचाल। 10 सच होने वाली बड़ी भविष्यवाणी। वृषभ राशि के जातकों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। अगले 16 महीनों तक आकाश में ग्रहों की चाल आपकी किस्मत से सीधा खेल खेलने वाली है। राहु महाराज तो पहले ही जाग चुके हैं और उनकी हलचल आप महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन असली खेल की शुरुआत अब होने वाली है, क्योंकि राहु का जुड़वा साथी केतु महाराज भी अपनी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुका है। अब आप सोचिए, राहु और केतु दोनों मिलकर जब किसी राशि पर प्रभाव डालते हैं तो कैसी उथल-पुथल मचती होगी। राहु छल करता है, उलझने पैदा करता है, लेकिन एक रास्ता भी छोड़ देता है ताकि इंसान खुद उससे निकल पाए। लेकिन केतु महाराज जब किसी को अपने जाल में फंसाते हैं तो वहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं बचता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु महाराज ने ठगा नहीं। मित्रों, यह बात मजाक नहीं है। केतु का प्रहार अक्सर अचानक होता है, बिना चेतावनी, बिना आहट। और जब प्रहार होता है तो इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक ग्रह माना गया है। राहु जहां आपके मन और बुद्धि को उलझाता है, वहीं केतु आपकी इच्छाओं, आपके निर्णयों और आपके भाग्य की डोर खींच लेता है। और अभी केतु पंचम भाव में बैठा है। यह स्थान साधारण नहीं है। यह वही भाव है जो आपकी संतान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी प्लानिंग और सबसे अहम, आपके आकस्मिक लाभ और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। अब आप सोच सकते हैं, जब इस भाव में केतु महाराज बैठ जाए तो जीवन किस दिशा में जा सकता है। यही कारण है कि आज मैं आपके लिए 10 खतरनाक भविष्यवाणियां लेकर आई हूँ और 5 ऐसी सच्चाइयां जिन्हें अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आने वाले 16 महीने आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगे। और अगर अनदेखा किया तो मेहनत की सालों की कमाई, रिश्ते, सेहत और सपने, सब कुछ आपके हाथ से फिसल सकता है। तो आइए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वे न सिर्फ आपकी किस्मत को बचाएंगी बल्कि आने वाले समय की सही दिशा भी दिखाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। और वीडियो को लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहली भविष्यवाणी। अब दोस्तों, सबसे पहले पर्दा उठाते हैं उस खतरनाक चाल से जिसे केतु महाराज आने वाले महीनों में वृषभ राशि वालों के सामने बुनने वाले हैं। केतु इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और वो भी अपनी शत्रु राशि में। अब चतुर्थ भाव क्या होता है? यह भाव आपकी माता का स्थान है, जनता का स्थान है, पैतृक संपत्ति का स्थान है और आपके भौतिक सुखों का भी आधार है। अब देखिए, राहु महाराज जहाँ भी बैठते हैं वहाँ इंसान को एक तरह का आराम, एक कंफर्ट जोन तो मिल जाता है, लेकिन केतु महाराज आराम नहीं देते। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ बेचैनी, छटपटाहट और उलझन की स्थितियाँ पैदा कर देते हैं और यही उलझने आपको एक अदृश्य जाल में फंसाने लगती हैं। तो इन 16 महीनों की लंबी अवधि में से 4 महीने इस साल और पूरे 12 महीने अगले साल आपको 5 बड़ी सावधानियां रखनी होंगी। सबसे पहली सावधानी, प्रॉपर्टी, भवन, वाहन, जमीन या किसी भी बड़े भौतिक साधन की खरीदारी। केतु की इस स्थिति में लालच सबसे बड़ा जाल बन जाएगा।
मान लीजिए किसी ने कहा कि 100 रुपए की चीज मैं आपको 50 में दिलवा दूंगा, तो समझ लीजिए ये सिर्फ जाल है। इस स्थिति में जो पैसा आप लगाएंगे वो डूबेगा ही डूबेगा। उदाहरण के लिए, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और बिल्डर कहे कि 6 महीने में तैयार करके दे दूंगा, बस 75% अभी दीजिए, तो यह लालच मत करना। केतु आपको ऐसे सौदों में फंसाकर धन का हानि करवा देंगे। सही तरीका यही होगा कि या तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लीजिए या फिर वही निवेश कीजिए जहां आप तुरंत प्रवेश कर सकें। वरना याद रखिएगा, यह केतु महाराज आपके पैसे को सिर्फ अटकाएंगे नहीं, बल्कि पूरी तरह डुबा देंगे। इसी तरह अगर कोई दूर दराज की जमीन कम दामों में ऑफर हो रही है, तो उसमें भी फंसना खतरनाक साबित होगा। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति और पारिवारिक विवादों की। अगर इस समय भाई बहनों या रिश्तेदारों में किसी भी तरह का मतभेद चल रहा है, तो इसे उलझाइए मत, बल्कि सुलझाइए, क्योंकि यहाँ केतु आपका अहंकार बढ़ाएंगे। आपको लगेगा, इसने मेरे साथ ऐसा कहा, अब मैं कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चले गए तो याद रखिए, अगले 16 साल तक भी केस चलता रह सकता है और आप उसमें फंसे रह जाएंगे। माता के स्वास्थ्य और उनसे रिश्तों पर भी इस समय विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माताजी का भी स्थान है और यहाँ केतु का होना उनके स्वास्थ्य और आपसी समझ दोनों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों, अब बात करते हैं केतु की पंचम दृष्टि की। ये दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि छोटे छोटे संकट, अचानक आने वाले अड़चने आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ है गलत संगति और दुर्व्यसनों का प्रवेश। केतु जब अष्टम भाव से जुड़ते हैं तो जीवन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको नशे, बुरी आदतों और गलत रास्तों की तरफ खींचेंगे। इसलिए इस पूरे समय सजग रहना बेहद जरूरी है। और सुनिए दोस्तों, जब केतु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ती है, तो वहाँ एक गहरी उलझन शुरू होती है। कर्म भाव यानी आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी नौकरी। यहाँ राहु महाराज तो आपको कर्म में उछाल दे रहे हैं, लेकिन केतु की चाल अलग है। केतु जब इस भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो आपके अंदर एक ईगो, एक स्वाभिमान का तूफान खड़ा कर देते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपके मन में तुरंत विचार आया, इसने मेरे बारे में कैसे कह दिया, मैं इसे जवाब दिए बिना नहीं रहूंगा। अगर आप व्यापारी हैं, तो यही अहंकार आपको बड़ी बड़ी डील से दूर कर सकता है। जरा सोचिए, जो व्यापार आपके हाथ में आने वाला था, वो सिर्फ आपके गुस्से और जिद की वजह से हाथ से निकल गया। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ भी हालात अलग नहीं होंगे। बॉस से अचानक विवाद, सहकर्मियों से अनबन, ये सब धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां पूरी टीम एक तरफ हो जाएगी और आप अकेले दूसरी तरफ। और सच यही है, भीड़ हमेशा जीत जाती है, अकेला व्यक्ति नहीं। इसलिए इस दौरान समझदारी इसी में है कि कर्म पर ध्यान लगाइए, न कि दूसरों के शब्दों पर। किसने क्या कह दिया, किसने क्या ताना मार दिया, इन सब में उलझने से बस आपका ही नुकसान होगा। तीसरी भविष्यवाणी। अब आते हैं तीसरी स्थिति पर। इस अवधि में आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि किसी और के झगड़े में कूद पड़े। मान लीजिए 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और आप बीच में पंच बनाकर चले गए कि मैं इन्हें सुलझा दूंगा। लेकिन केतु की चाल यहाँ गहरी है। आप दूसरों को तो छुड़ा देंगे, मगर खुद के लिए नया संकट खड़ा कर लेंगे। क्योंकि जब केतु की नवम दृष्टि द्वादश भाव को प्रभावित करती है,
तो यह अनायास मुकदमेबाजी और कानूनी उलझनों की स्थिति बना देती है। हो सकता है पुलिस तक पहुंच जाए मामला और आप भी फंस जाएं। यानी जहां मदद करने गए थे वहीं से मुसीबत लेकर लौटेंगे। चौथी भविष्यवाणी। अब चौथी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। केतु महाराज जब इस भाव से जुड़े रहते हैं तो वे आपकी प्लानिंग और सपनों को गुप्त रखने का संदेश देते हैं। अगर आपने किसी भी योजना, चाहे वह व्यापार की हो, परिवार की हो या आपके व्यक्तिगत भविष्य की, दूसरों से साझा की, तो समझ लीजिए उस योजना के सफल होने के योग टूट जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपने इसे बार बार लोगों से साझा किया तो वह काम शुरू ही नहीं होगा। यह पक्का है। केतु का यही स्वभाव है, वे गुप्त चीजों में शक्ति देते हैं और खुले हुए कामों में बाधा डालते हैं। इसलिए आने वाले 16 महीनों में आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही रहनी चाहिए कि जो भी प्लानिंग करें उसे अपने मन में सुरक्षित रखें। समय आने पर परिणाम अपने आप सामने आएंगे। पांचवी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे अहम बिंदु की। राहु महाराज की दृष्टि इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बना रही है। अन्य ग्रह भी साथ दे रहे हैं, यानी घर, गाड़ी, संपत्ति, वैभव, इन सब में उन्नति के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर केतु महाराज की चाल सबसे गहरी है। केतु व्यक्ति के भीतर एक अत्यधिक उतावली और अधीरता की भावना पैदा कर देते हैं। मान लीजिए पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी, राहु कहेंगे कि मेहनत करो, समय आने पर तुम्हें भी सब मिलेगा। लेकिन केतु वहीं से आपके मन में ईर्ष्या और जलन की चिंगारी जगा देंगे। अब आप सोचेंगे मुझे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और यही जल्दीबाजी इंसान को शॉर्टकट के रास्तों पर धकेल देती है। वृषभ राशि वाले तो सामान्यतः बड़े मस्तमौला स्वभाव के होते हैं, न खुद ईर्ष्या रखते हैं, न दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन इस अवधि में केतु आपके स्वभाव के विपरीत जाकर आपको जल्दी अमीर बनने की लालसा की ओर खींच सकते हैं। शायद यह 5 बातें आपको अभी साधारण लगे, लेकिन सच यही है, इन 5 में से किसी एक में भी अगर आप फंस गए तो यह समस्याएं सर्प के फन की तरह बार बार डसती रहेंगी और पूरी जिंदगी अस्तव्यस्त हो सकती है। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि आपको समय रहते सचेत करूं। उपाय के तौर पर रोजाना ओम केतवे नमः का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और सड़क पर घूमते बेजुबान कुत्तों को भोजन कराएं।